राम राम सभी को। चले फिर शुरू करते हैं मैकेनिकल टीवी को। ठीक है ना। तो वहाँ पे तुम्हारा सी टेम्परेचर बढ़ाने से सीपी सीबी गामा सारा का सारा कांस्टेंट रहेगा। लेकिन जब नन मोनोटॉमिक की हम बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, सीपी सीबी दोनों बढ़ता है, लेकिन जो रेशियो होता है गामा, जो रेशियो होता है गामा क्या होता है, सीपी बाई सी रेशियो तुम्हारा घटता है। समझिए, ये प्रॉपर्टी एयर का है। क्या होता है तुम्हारा सीपी का वैल्यू 1.0 क्या होता है 1.005 किलो जूल पर के जी। सीपी का वैल्यू ये होता है तुम्हारा। सीपी का वैल्यू क्या होता है तुम्हारा फॉर गैस के लिए, आइडियल गैस मानते हैं जिसके लिए 0.78 किलो जूल पर केल्विन पर के जी होता है तुम्हारा। और तुम्हारा 0.287 क्या होता है, वो यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट था एक, जो मैंने तो बताया 8.314 किलो जूल पर किलो मोल केल्विन। लेकिन यहाँ क्या आर है, ये 0.287 तुम्हारा इसका वैल्यू होता है किलो जूल पर के जी, क्योंकि वहाँ पर घट जाता है ना तुम्हारा, क्या हट रहा है तुम्हारा, नीचे क्या रहा है किलो जूल, नीचे किलो मोल हट गया तो बाकी केजी बचा। गामा 1.4 होता है तुम्हारा। ठीक है, अब आज क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ। क्वेश्चन के बाद कल से मैं तुम्हें बताऊंगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और जूल्स लॉ, ये तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक में रहेगा। तो उससे पहले आज हम क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो तो तुम देख लो कि तुम्हारा पहला टॉपिक खत्म हो गया है बेसिकली इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन आएगा जो तुम्हारा फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ से आएगा, जो तुम्हें समझ में कब आएगा, जब तुम सेकंड लॉ और फर्स्ट लॉ तुम पढ़ लोगे, या जो आपका सब पढ़ लो। चलो थोड़ा सा बेसिक तुम पढ़ ही चुके हो, लेकिन तुम्हें आइडिया ज़्यादा लगेगा जब तुम फर्स्ट लॉ पढ़, लगभग सारा क्वेश्चन इसमें क्या हो जाएगा तुम्हारा बन जाएगा। ठीक है, तो देखो लास्ट का 10 साल का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले पैटर्न भी चेंज हुआ है, तो सब ध्यान में रख के तुम ये देख सकते हो। तो ये क्या कर 78 नंबर क्यों क्लास से कराऊँ, क्योंकि देखो ये तुम्हारा 2018 क्वेश्चन आया हुआ है तुम्हारा, 19 और 19 का भी करा दूंगा, 19 पे, हाँ 19 का भी करा दूंगा तुम्हारा। ठीक है, ये 18 का आया हुआ है। तुम देखो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही है, पढ़ लो पहले आराम से। पहला, टू रिवर्सिबल एडियाबेटिक पाथ इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। ठीक है, फिर क्या करें, टू रिवर्सिबल एडियाबेटिक कैन नेवर इंटरसेक्ट एट ईच अदर। क्या सी नंबर, टू प्रॉपर्टी लाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, बोथ टू रिवर्सिबल एडियाबेटिक कैन नेवर इंटरसेक्ट एंड टू प्रॉपर्टी लाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। देखो प्रॉपर्टी लाइन तो यहीं पे गलत हो गया, क्योंकि तुम्हारा एग्जिस्ट क्या करता है, प्रॉपर्टी लाइन वाला जो ये तो गलत हो गया। कैसे गलत हो गया तुम्हारा, क्या होता है, तुम सिंपल सोचो कि ट्रिपल पॉइंट पे क्या होता है, तीनों एग्जिस्ट करता है, मतलब दो ऑब्वियस सी बात, तीनों फेज एग्जिस्ट करता है ट्रिपल पॉइंट पे, ये तुम्हें मैंने बता चुका हूँ, ये मैंने तुम्हें बताया है। तो यहाँ लिख क्या है, यहाँ पे टू प्रॉपर्टी लाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ट्रिपल पॉइंट पर तीनों फेज एग्जिस्ट करता है, और तीनों फेज अगर एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब तुम्हारा ये हुआ कि ये वाला गलत हो गया ऑप्शन, तो ये गलत, तो ये भी गलत, क्योंकि इसमें भी मेंशन है। अब देखो दोनों में से कौन, तो ये अकॉर्डिंग अगर ये रिवर्सिबल एडियाबेटिक अगर इंटरसेक्ट कर जाएगा, इसका मतलब हुआ कि सेकंड लॉ जो कैल्विन प्लैंक्स होता है वो अगले बार तुम्हें पता लगेगा, कैल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट होता है वो उसको ये कर देगा, वायलेट कर देगा, जो कि हो नहीं सकता है। मतलब क्या ऑप्शन हो गया तुम्हारा, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 77 देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एक्सटेंसिव इंसेंटिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तुम्हें बताया हुआ क्या क्या होता है। ठीक है, और ये भी बताओ इंथैल्पी, इंट्रोपी, ठीक है, स्पेसिफिक, कुछ देखना ही नहीं है, स्पेसिफिक जहाँ भी लग गया वो क्या होता है तुम्हारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। इंटेंसिव, आई से इंटेंसिव और आई फॉर इंडिपेंडेंट, स्पेसिफिक जहाँ लग गया वो तुम्हारा इंटेंसिव हो जाएगा। क्या नॉट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब इंटेंसिव होना चाहिए था, स्पेसिफिक वाला ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, देखो अगेन फिर से क्वेश्चन आ गया, देखो इससे एक क्वेश्चन या दो भी क्वेश्चन आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इंटेंसिव एक्सटेंसिव मतलब तुम्हारा क्या हो गया, सिंपल सी बात है, तुम इसमें से कौन सा देखोगे, काइनेटिक एनर्जी दे रहा है, प्रेशर और एंट्रोपी दे रहा है। एंट्रोपी तुम्हारा क्या होता है, बेसिकली एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। तीन ऑप्शन इसमें जो है गलत काट दो, बाकी तुम्हारा जो बचेगा वो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अभी जो मैंने तुम्हें बताया था कि इसमें तुम यहाँ देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल हाफ एम वी स्क्वायर, उसमें एम आ गया तो ये क्या हो गया, एक्सटेंसिव हो गया, तो ये खत्म हो गया। प्रेशर और एंट्रोपी, तो प्रेशर तो ऑब्वियसली बात क्या होता है तुम्हारा इंटेंसिव प्रोटी, मैं तुम्हें बता चुका हूँ। तो प्रेशर और एंट्रोपी तुम्हारी यानी 2 और 3, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 2 और 3, यानी बी इज करेक्ट। इंट्रोपी लेकिन बेसिकली तुम वो होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जा रहा है, तो ये ऑप्शन इसमें थोड़ा मिस है, तो तुम लगा के आना 2, जिसमें प्रेशर होगा वही लगा। अब 2 किस में इन्वॉल्व, 2 और 4 है, तो 4 तो यहाँ है नहीं, यानी 2 और 3 तुम मार के आना, समझ गए। काइनेटिक एनर्जी क्यों नहीं होगा पता है ना, क्योंकि इसमें हाफ एम वी एस पर मास जाता है, तो मास जिसमें आ जाएगा उसका मतलब क्या हो गया, बेसिकली ये तुम्हारा हो गया एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो ये गलत हो गया। क्या होता है, द ट्रिपल पॉइंट टी एस डायग्राम, अच्छा ट्रिपल पॉइंट पे टी एस डायग्राम का फॉर्मेशन क्या होता है,
देखो ये इसका याद करने का तुम्हें बहुत अच्छा मैं ट्रिक बताता हूँ कि कैसे। ट्रिपल पॉइंट पे क्या होता है तुम्हारा, ट्रिपल पॉइंट पे तुम्हारा देखो देखो ट्रिपल पॉइंट पे लाइन होगा। ट्रिपल पॉइंट पे तुम्हारा ट्रिपल पॉइंट किस पे, टी एस डायग्राम पे तुम्हारा क्या होता है, टी एस डायग्राम पे तुम्हारा क्या होता है, लाइन होता है। याद रखना ये आगे भी तुम्हें पता लगा लाइन। लेकिन पीटी डायग्राम इसमें पीटी दोनों आ गया तो पॉइंट होगा, नहीं समझे। ट्रिपल पॉइंट जो होता है वो टी एस डायग्राम पे कैसा फॉर्मेशन होता है, लाइन। लेकिन पीटी डायग्राम, प्रेशर और टेम्परेचर डायग्राम क्या होता है तुम्हारा, पॉइंट। क्योंकि इसमें पीटी आ गया मतलब पॉइंट, टी एस आ गया तो अगला जो नहीं जो क्या बचा, लाइन बचा तो लाइन होगा वो तुम्हारा। समझ गया, बहुत आसान था। क्या बोल रहा है तुम्हारा, ट्रिपल पॉइंट और टी एस डायग्राम पे क्या होगा तुम्हारा, लाइन होगा। लेकिन पीटी डायग्राम मतलब प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम पे तुम्हारा क्या होगा, पीटी पॉइंट हो गया। अब ये चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ इसमें से क्या होता है, चार्ल्स लॉ तुम्हारा ये देखो, प्रेशर कांस्टेंट कर दो तो जो बचेगा वो हो जाएगा। तो तुम्हारा प्रेशर कांस्टेंट तो क्या तुम्हारा पी वी इजकल टू एम आर टी होता है तुम्हारा, ठीक है। तो प्रेशर कांस्टेंट कर दिया तो वी वन बाई टी वन इजकल टू वी टू बाई टी टू। दिख नहीं रहा होगा ना, कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ उससे पता लग जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। समझ गया कैसे। अब देखो ये तुम्हें पता लग गया तुम्हारा। अब देखो 73 में क्या कर रहा है, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ गैस इज वॉल्यूम ऑफ, अच्छा स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होता है। तो इसका ऑप्शन तुम पढ़ो क्या करा तुम्हारा। पहला, गैस एट एन एन टी पी यूनिट मास, टोटल अमाउंट ऑफ मास गैस। तो तुम्हें यहाँ कुछ नहीं देखना, यहाँ बस तुम्हें सिंपल यहाँ पे ये देखना है यूनिट स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक मतलब होता है कि यूनिट, स्पेसिफिक मीन्स होता है यूनिट, मतलब क्या होगा तुम्हारा यूनिट मास ऑफ गैस, दैट गैस मतलब उस गैस का किस पे लेंगे तो यूनिट मास ऑफ दैट गैस, जिस गैस के बारे में पूछ रहा है तुम्हारा वो, ठीक है। अगला देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है तुम्हारा, तुम्हें दिख रहा है ना। देखो, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन द लैटेंट हीट ऑफ स्टीम। अच्छा 72 में क्या कर रहा है तुम्हारा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये ये आगे तुम्हें समझ में आ जाएगा। एक दो क्वेश्चन तुम्हें है जो कि समझ नहीं आ रहा है, अभी नहीं आएगा लेकिन वो समझ में आ जाएगा। ये सब तुम्हें जब इसके बारे में पढ़ोगे ना, इसके बारे में हीट में थोड़ा इलोबरेट करके तो तुम्हें सारा समझ में आ जाएगा। तुम्हें मैं आगे बता दूंगा। क्या, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन द लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, तो क्या आंसर हो जाएगा तुम्हारा इसमें, क्या होता है, डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, डिक्रीज। जब हम प्रेशर इंक्रीज करें लेटेंट हीट स्टीम का तो लेटेंट क्या उसमें होगा, लेटेंट डिक्रीज होगा। समझ गया ना। अब देखो ये आइडियल गैस इक्वेशन है, रियल गैस इक्वेशन ये होता है, ये इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट इक्वेशन ऑफ रियल गैस। ये रियल गैस, यहाँ देखो आइडियल नहीं है, रियल है। ये पीवी आर टी मार के मत आ जाना। रियल गैस ये तो नहीं होगा दोनों में से। देखो सिंपल होता है, पी प्लस ए बाई वी का होल स्क्वायर इंटू वी माइनस वी इक्वल टू आर टी। ये होता है रियल गैस का इक्वेशन। इसमें तुम्हें कुछ करना भी नहीं है, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है तुम्हें बस वैसे लिखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक रियल, आइडियल तो काट देना। देखो पी ये फॉर्मूला होता है, पी प्लस ए बाई वी का होल स्क्वायर इंटू वी माइनस वी इक्वल टू आर टी, ठीक है। अब ये देखो 70 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है तुम्हारा, विच इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द हीट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पीवी डायग्राम इफ द एरिया अंडर आई ए बी एफ इज इक्वल टू द एरिया ऑफ आई एफ। ये बोल रहा है, देखो देख लो डायग्राम में, आई ए बी एफ कहाँ है, आई ए बी एफ मतलब ये वाला एरिया, ये तुम्हारा बगडन वाला एरिया हो गया एक। उसके बाद आई एफ ये बोल रहा दोनों इक्वल है, मतलब ये वाला एरिया यहाँ से ये इक्वल है तुम्हारा ये, और उसके बाद आई एफ ये वाला एरिया दोनों इक्वल है। तो पूछ रहा है कि किसमें हीट तुम्हारा ज़्यादा लगेगा, तो हीट सप्लाई क्या होगा, किसका कम और किसका ज़्यादा, वो पूछ रहा है। तुम सिंपल देख लो, क्यू आई ए बी एफ तुम देख लो कहाँ है तुम्हारा, आई ए बी एफ क्यू। क्वेश्चन तुम ध्यान से देखो, बिना देखे हुए नहीं होगा, एक बार पूरा देख लो, आई ए बी एफ। अब देखो ऑप्शन देखो, पूछ रहा है तुम्हारा इक्वल है, तुम्हारे एक्सप्रेशन कौन सा करेक्ट है वो पूछ रहा है तुम्हारा। पहला है क्यू आई एफ यहाँ हो गया, और ए बी क्यू आई एफ और ए बी। कैसे होगा डायग्राम तुम देखो, आई एफ तुम्हारा ये वाला पोर्शन हो गया, ठीक है, और ए बी तुम्हारा क्या हो गया, ए बी तुम्हारा ये वाला पोर्शन हो गया। तो क्यू आई एफ ज़्यादा होगा, नहीं, क्यू आई एफ कम होगा, हाँ। कैसे होगा,
ये तुम देख लो, आई एफ यहाँ हो गया, ठीक है, और ए बी तुम्हारा ये हो गया, ए और बी ये हो गया, तो तुम्हारा ये आई एफ का वैल्यू क्यों कम होगा, ये वाला वैल्यू जो है कम होगा, हीट सप्लाइड कम होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। देखो कि ये तुम्हारा डायग्राम है, आई ए बी एफ, आई ए बी एफ, यहाँ डायग्राम में मेंशन सारा कुछ है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एरिया दोनों का सेम है, तो बताएं इसमें से एक्सप्रेशन कौन सही है। तो सिंपल सा बात है, देखो पहला आई एफ और इज ग्रेटर देन द क्यू ए बी, मतलब हीट तुम्हारा आई एफ में ज़्यादा है ए बी से। तो आज देख लेते हैं डायग्राम से, आई एफ ये हो गया, ए बी तुम्हारा क्या होगा, ये हो गया, हीट सप्लाइड ये वाला पोर्शन पे हो रहा है, तो ये तो यहाँ क्रॉस करिए, तो ये देखो इतना ही जगह है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट है, इतना ही जगह है ना इसके लिए, तो ये जगह तुम्हारा ये हो गया, और ए बी का तुम्हारा ए से लेके इस पॉइंट तक है, तो ये गलत पहला एक्सप्रेशन हो गया ना। अब दूसरा देखो क्या कहा तुम, आई एफ इज लेस देन ए बी, ये पॉइंट आई हो गया, एफ एफ तुम्हारे यहाँ से यहाँ तक हीट सप्लाइड हो रहा है, इस लाइन को कहाँ कट कर रहा है, ये जो लाइन चल रहा है हीट वाला लाइन, ये यहीं तक चल रहा है ना, तो ये कम हो गया, मतलब आई एफ कम हो जाएगी इससे ए बी से, ये तुम्हारा खत्म हो गया, ठीक है। अब 69 देखते हैं, 69 क्या कह रहा है तुम्हारा, 69 क्या कह रहा है, गैसेस है, मतलब गैसेस क्या क्या होता है तुम्हारा, 2 स्पेसिफिक हीट, 3 स्पेसिफिक हीट की 1 स्पेसिफिक, पहले से बताया हुआ 2 होता है, एक सीपी सीबी का वैल्यू होता है, मतलब एक कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होता है स्पेसिफिक हीट, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो तुम्हारा 2 होता है, इससे सही हो गया तुम्हारा। 68 की हम बात करते हैं, 68 में क्या करें तुम्हारा, विच वन ऑफ द प्रॉपर्टी गिवन बिलो इज इंटेंसिव, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ मास, क्या होगा टेम्परेचर, वॉल्यूम तुम्हारा क्या होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर पहले ही तुम्हें बता चुका हूँ क्या होता है तुम्हारा, इसमें एम आ गया, इसका मतलब क्या होगा कि ये एक्सटेंसिव हो गया। पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारा एम जी एच होता है, तो इसमें भी मास आ गया, तो ये एक्सटेंसिव है। टेम्परेचर तुम्हारे यहाँ पे ऑप्शन हो गया, ठीक है। और ये तुम्हारा आफ्टरनून में पूछा गया था, एक न्यूमेरिकल छोटा सा है, द वर्क हीट पर डी टेम्परेचर चेंज क्लोज टू इतना, डी डब्ल्यू वाई इतना, डी क्यू वाई इतना, व्हाट इज द टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी, और क्या तुम्हारा व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी एज टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीज फ्रॉम 160 से, क्या टेम्परेचर 160 से 350। तो बहुत आसान है, देखो ये फर्स्ट लॉ जब तुम पढ़ोगे ना तो तुम आराम से बना लोगे, ये फर्स्ट लॉ का है, तुम्हें बता दे रहा हूँ, आगे समझ में आएगा। वो तो डी क्यू इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा, डी यू प्लस डी डब्ल्यू, डी क्यू तुम्हारा क्या होगा टेम्परेचर चेंज, डी यू तुम्हारा क्या इंटरनल एनर्जी, डब्ल्यू तुम्हारा टोटल वर्क, तो यहाँ से डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, सबको अगर डी यहाँ से हटा देंगे इंटीग्रेट करें तो डी क्यू बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा डब्ल्यू बराबर क्यू माइनस यू, ठीक है। लेकिन तुम्हें पूछ क्या रहा है यहाँ पे, देखो कहाँ गया इंटरनल एनर्जी, ठीक है, तो वो यू इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू माइनस डब्ल्यू, ये हो जाएगा तुम्हारा, और नीचे, ठीक है, समझ गए ना, ये तुम्हारा पूरा पोर्शन हो जाएगा ना भाई। तुम इसको ऐसे ही लिखोगे, अगर डी यू इक्वल टू क्या होता है डी क्यू, यहाँ पे डी टी लिख दो, यहाँ पे डी टी लिख दो, माइनस डी डब्ल्यू बाई डी टी लिख दो, ठीक है। अब देखो तुम्हारा डी यू बाई डी टी का वैल्यू तुम्हें निकालना है, इंटरनल एनर्जी पूछ रहा है, तो तुम्हारा डी टी दिया हुआ, ये डी क्यू बाई डी टी तुम्हारा कितना दिया हुआ है, देखो 1/10 माइनस डी डब्ल्यू कितना तुम्हारा 1/20, इसको इधर लेके चल जाओ, डी यू इजकल टू 1/10 माइनस 1/20, तो डी चेंज इन टेम्परेचर कितना है तुम्हारा, देखो 350 माइनस 160, ये इसका तुम्हारा टोटल करोगे तो आंसर क्या आएगा इसका 9.5 तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है, सिंपल फर्स्ट लॉ लगा हुआ है जो तुम्हें बाद में मैं बता दूंगा। अब देखो इंथैल्पी इज एन ऑफ ए यूनिट, बहुत आसान है। इंथैल्पी क्या होता है तुम्हारा, ऑब्वियस सी बात है, इंथैल्पी मैंने तुम्हें पहले बता चुका हूँ पहले कि क्या होता है तुम्हारा, इंथैल्पी क्या होता है तुम्हारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और इसका यूनिट क्या होता है, इस यूनिट में किलो जूल, ये पहले से पता है तुम्हें। अब आगे देखो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट, जीरोथ लॉ बता चुका हूँ, बहुत आसान है। जीरोथ लॉ में क्या होता तुम्हारा, पहला क्या ऑप्शन है, टू थर्मोडायनेमिक सिस्टम आर ऑलवेज इन थर्मल इक्विलिब्रियम, गलत है। इफ टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम देन द थर्ड सिस्टम विल बी, गलत है। क्या किसे क्या है तुम्हारा, देखो टू सिस्टम नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ये तो गलत है, इक्विलिब्रियम का ये बात करता है। व्हेन टू सिस्टम आर एट थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड, ठीक है, दे आर थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, सब में नहीं था, देखो ये तुम्हारा हो गया पूरा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 64 सब तुम्हारा बताया हुआ सेम आ रहा है जो मैंने तुम्हें बताया। व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वासिस्टैटिक प्रोसेस, ये भी बता चुका होगा। इज इनफिनिटली स्लो, रैंडम प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस, स्टेशनरी, नहीं। क्वासिस्टैटिक होता है ये स्लो मतलब वेरी जितना स्लो चल सके, इनफिनिटली स्लो तो और अच्छा है। तो ये ऑप्शन क्या तुम्हारा हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्या 64 का तुम्हारा ऑप्शन का ए
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अदर नेम ऑफ आइसेंट्रोपिक। आइसेंट्रोपिक क्या होता है तुम्हारा? रिवर्सिबल एडियाबेटिक। सिंपल सी बात है, ये नाम होता है, नाम तो तुम्हें रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, सिंपल आइसेंट्रोपिक, ठीक है। आइसेंट्रोपिक, आइसेंट्रोपिक क्या किसको बोलते हैं? तुम्हारा रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस को। तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन हो गया तुम्हारा ये। विच रिलेशन क्लियरिफाई डिपिसिट्स द एब्सोल्यूट थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। देखो ये तुम्हें बहुत मुश्किल कुछ नहीं है, ये सब बताया हुआ तुम्हारा। विच ऑफ द रिलेशन क्लियरिफाई डेपिसिट एंड एब्सोल्यूट थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल। Q1/Q2 क्या हो जाएगा तुम्हारा? T1/T2। ये ऑप्शन करेक्ट तुम्हारा ये हो गया। अब आगे बात करते हैं, अब कैसे करेक्ट होगा तुम समझ रहे हो ना, ये भी तुम्हारा देखो बताया हुआ है। विच ऑफ द फॉर्मूला इज डेपिसिट एडियाबेटिक के लिए। एडियाबेटिक में क्या आता था, याद करो तुम, एडियाबेटिक में क्या आता था? माइनस ये गामा आता था, dP/dV एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर माइनस गामा बाई PV। लेकिन इस थर्मल में तुम्हारा गामा सिर्फ नहीं आता था, ये तुम्हारा बताया हुआ है, आज ही मैंने तुम्हें बताया है। अब देखो पहले तुम थ्योरी पढ़ लेना आज का, उसके बाद क्वेश्चन लगाना। ऐसा नहीं कि इसमें एक ही लेक्चर में है तो चलो ठीक है कर लेते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब देखो क्या तुम्हारा जनरल गैसिफिकेशन क्या होता है, तुम्हें ये तो पहले से मैं बता चुका हूँ क्या होता है तुम्हारा। क्या होता है? PV = MRT। मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू मोलर वॉल्यूम, ये थोड़ा अलग है, ये क्वेश्चन मैं तुम्हें अगले लेक्चर में बताऊंगा क्योंकि ये क्वेश्चन अलग है, तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस लो क्या किसको बोलते हैं बताओ? कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब क्या होगा तुम्हारा, किसको बोलते हैं तुम्हारा? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस क्या होगा तुम्हारा? आइसोमेट्रिक प्रोसेस। आइसोमेट्रिक प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस बोलते हैं। आइसोमेट्रिक प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? कांस्टेंट आइसोमेट्रिक प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट वॉल्यूम, या फिर आइसोकोरिक। आइसोकोरिक एक ही नाम हुआ, कांस्टेंट वॉल्यूम उसी को बोलते हैं, आइसोमेट्रिक उसी को बोलते हैं, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, जो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है ये देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। अब देखो सिंपल एक्सटेंसिव और इंटेंसिव पूछ रहा है तुम्हारा, तो ये तुम्हारा सब बताया हुआ है, तुम आराम से कर सकते हो। इंथैल्पी, इसको सीट स्पेसिफिक वाला जितना लग गया मतलब क्या होगा? इंटेंसिव। 4 गलत, 4 इसमें उड़ा दो, ये 1 2 मतलब इसमें से कुछ होगा। और क्या बोल रहा है तुम्हारा? 2। इसको सिटी नहीं, इसको सिटी बताया हुआ क्या होता है? इंटेंसिव होता है, तो सिर्फ ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ओनली 1। फिर 56 की हम बात करें तो 56 में देखो याद रखना कौन कौन। 59 बचा हुआ है जो मैं तुम्हें कल बताऊँ, क्योंकि मैं अभी समझ में ये ठीक से नहीं आएगा। 56 की बात करते हैं, क्या करते हैं? व्हाट इज द टेम्परेचर एट विच द सिस्टम गोज अंडर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस विदाउट हीट ट्रांसफर। व्हाट इज द टेम्परेचर कब विच सिस्टम गो अंडर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस विदाउट हीट ट्रांसफर, मतलब हीट ट्रांसफर हो ही नहीं रहा, तो ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर वहाँ पे एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर वहाँ पे होगा, समझ गए? क्यों? क्योंकि हीट ट्रांसफर हो नहीं रहा, क्या हो रहा है तुम्हारा? रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो तुम्हारा हीट नहीं है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है ना, उसी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर ही तुम्हारा होता है। व्हाट इज द टेम्परेचर एट विच सिस्टम गोज अंडर रिवर्सिबल प्रोसेस विदाउट हीट ट्रांसफर। नहीं हीट ट्रांसफर तो एब्सोल्यूट जीरो वाला ऑप्शन तुम मार देना करेक्ट। एडियाबेटिक प्रोसेस इज, लीजिए ये भी तुम्हारा सब बताया हुआ है। नॉन हीट ट्रांसफर प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, कोई सा भी प्रोसेस में हीट ट्रांसफर नहीं होता है। जिन कोई सा प्रोसेस की बात बताऊंगा, देखो लॉसेस नहीं होता प्रोसेस में। एडियाबेटिक प्रोसेस तुम्हारा क्या हो गया? एडियाबेटिक प्रोसेस तुम्हारा क्या होगा? नॉन हीट ट्रांसफर प्रोसेस तुम्हारा होता है। नॉन हीट, इसमें हीट नहीं ट्रांसफर, टेम्परेचर इसेंशियल। आइसेंट्रोपिक नहीं, रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होता है। रिवर्सिबल कैसे हो जाएगा? रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर आइसोथर्मल को बोलते हैं। इसेंशियली ये गलत, ये नॉन हीट ट्रांसफर, यही ये तुम्हें पता यही सही होगा। अब ये देखो क्या करा तुम्हारा, इन पीटी डायग्राम फॉर प्योर सब्सटेंस द मेल्टिंग लाइन हैज हाईएस्ट इंक्लिनेशन विद रिस्पेक्ट टू द पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल एक्सिस रिप्रेजेंटेशन टेम्परेचर फॉर विच ऑफ द टाइप ऑफ सब्सटेंस। अब देखो ये तुम्हारा अगले चैप्टर क्वेश्चन में ऐड किया हुआ है, तो ये इसका आंसर मैं बता देता हूँ, लेकिन इसका आंसर तो ये होगा सब्सटेंस दैट एक्सपेंड्स ऑन फ्रीजिंग। फ्रीजिंग पे जो सब्सटेंस एक्सपेंड करता है उसी में पीटी डायग्राम फॉर प्योर सब्सटेंस। कौन सा पीटी डायग्राम? इन पीटी डायग्राम में प्योर सब्सटेंस द मेल्टिंग लाइन हैज हाईएस्ट इंक्लिनेशन विद रिस्पेक्ट टू द पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल। मेल्टिंग लाइन किस में तुम्हारा हाईएस्ट होगा? जब एक्सटेंड करेगा तुम्हारे फ्रीजिंग पॉइंट से। रिवर्सिबल एडियाबेटिक ऑन टीएस डायग्राम, अब देखो ये भी तुम्हारा बताया हुआ है क्या तुम्हारा रिवर्सिबल एडियाबेटिक ऑन टीएस डायग्राम। पीटी पे तुम्हारा क्या बनता है? कर्व बनता है, लेकिन टीएस डायग्राम में क्या होता है? वर्टिकल लाइन बन जाएगा। अभी फॉर गैसेस एनी डिग्री ऑफ फ्रीडम व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CP/CV, ये भी तुम्हारा ये तो फॉर्मूला है।
ये होता है तो 1+2/n होता है तुम्हारा। 1+2/n कैसे हो गया? फॉर द गैस इन डिग्री ऑफ फ्रीडम तुम्हारा है व्हाट इज द वैल्यू CP/CV। सिंपल 1+2/n इसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है तुम्हें रखना। अगर तुम्हें याद डिटेल चाहिए वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन अभी तुम क्वेश्चन लगा लो। अगला क्या है? व्हाट टाइप ऑफ स्लोप डज कांस्टेंट प्रेशर लाइन हैव इन सुपरहीटेड रीजन ऑफ मोलियर डायग्राम। ये मोलियर डायग्राम का क्वेश्चन है, कुछ मिक्स इसमें किया हुआ है, तो जो अभी समझ नहीं आ रहा है उसे छोड़ना, लेकिन बाकी जो बेसिक है वो तो तुम्हें बता रहा हूँ, वो तो कोई दिक्कत है नहीं। तो तुम देख लो यहाँ पे तुम्हारा इसमें इसका ऐसे आंसर में बताता हूँ। इसका तुम्हारा आंसर पॉजिटिव स्लोप होगा। व्हाट टाइप ऑफ स्लोप डज कांस्टेंट प्रेशर लाइन हैव इन सुपरहीटेड रीजन। ये मोलियर डायग्राम पॉजिटिव स्लोप होता है। मोलियर डायग्राम लास्ट में बताऊंगा, देख लेना। इन मेट्रिक सिस्टम यूनिट हीट इज गिवन। मेट्रिक सिस्टम द यूनिट ऑफ हीट। मेट्रिक सिस्टम में यूनिट ऑफ हीट तुम्हारा क्या होता है? किलो कैलोरी। कैल्विन टेम्परेचर पर होता है, BTC हटा दो तुम, कैल्विन कैलोरी होता है ना यहाँ देखो हीट का। लिक्विड है तुम्हारा, पूछ रहा है लिक्विड है क्या होता तुम्हारा? नो स्पेसिफिक हीट हो ही नहीं सकता है, होता है। डिफरेंट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट नहीं, ओनली वन वैल्यू। हाँ, लिक्विड में तुम्हारा एक ही होता है, गैस में हमेशा दो होता है, CP और CV, कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर। लेकिन लिक्विड में हमेशा याद रखना है सिर्फ एक और एक एग्जिस्ट करता है, उसमें कोई कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर पे हम स्पेसिफिक हीट नहीं निकालते हैं। अगर कोई पूछ रहा है तुम बता रहा है तो सिंपल समझ, ओनली वन वॉल्यूम क्या तो एक ही तुम्हारा स्पेसिफिक एग्जिस्ट करता है, समझिए, ठीक है। अब ये देखो द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस का और क्या 8.314 तुम्हारा होता है, ठीक है। अब देखो यूनिट का पंगा है, यूनिट का पंगा है किलो जूल पर किलो मोल कैल्विन, ये है तुम्हारा। ये तुम्हारा क्या किया हुआ है इसमें तुम्हारा बस यूनिट का पंगा है, यही यूनिट इधर उधर कर दिया और कुछ नहीं तुम्हें करना है, ठीक है। 8 किलो जूल पर किलो मोल कैल्विन, ठीक है, सिंपल यूनिट का पंगा है। तो यूनिट तुम सिर्फ यूनिट देखो तुम्हें समझ आएगा। देखो इसे ही तो यूनिट है, किलो जूल पर क्या तुम्हारा किलो जूल मोल के टर्म में है ना। देखो तो मोल के टर्म में यहाँ यूनिट देख लो, यूनिट तुम्हें पता लग जाएगा। ऑप्शन 8 ये आ जाएगा, तुम्हें वैल्यू देखना ही नहीं, यूनिट से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द थ्रोटलिंग प्रोसेस। थ्रोटलिंग प्रोसेस क्या होता है? थ्रोटलिंग प्रोसेस में तुम्हें वो भी अभी कुछ मिसिंग है। थ्रोटलिंग प्रोसेस में एंथैल्पी कांस्टेंट है, ये याद रखना। ऐसे आगे मैं ये दोबारा तुम्हें समझाऊंगा अच्छी तरह से कि थ्रोटलिंग प्रोसेस में क्या होता है। तो उसमें तुम्हारा एंथैल्पी कांस्टेंट, एंथैल्पी तुम्हारा कांस्टेंट होता है। देखो ये डी ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सटेंसिव, और फिर से एक्सटेंसिव इंटेंसिव पूछ रहा है तुम्हारा कि कौन सा इसमें नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका डेंसिटी, डेंसिटी तुम्हारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। एन आइडियल गैस 27 डिग्री हीटेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर टिल वॉल्यूम बिकम। बहुत ही आसान है, तुम ट्राई करना, अगर नहीं बनेगा तो मुझे बताना। कुछ नहीं बोल रहा है, ये देखो ये कुछ भी नहीं बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर क्या है तुम्हारा 45। आइडियल गैस हीटेड मतलब क्या है तुम्हारा? आइडियल गैस 27 कांस्टेंट प्रेशर, मतलब क्या तुम्हारा टेम्परेचर पहला कैल्विन करेंगे तो कितना होगा? 300 कैल्विन तुम्हारा हो गया। 273 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड ऐड करते हैं ना जो दिया हुआ है, तो यही तो हो गया। हीटेड कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर तुम्हारा क्या कांस्टेंट है। टिल वॉल्यूम बिकम्स 3 टाइम्स, मतलब P1 क्या है तुम्हारा? अगर हम क्या मानते हैं V1 हम क्या मानते हैं? V1 तुम्हारा क्या है? V है, तो तुम्हारा जो फाइनल हो रहा है वो तुम्हारा डबल है, क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। तो क्या होगा तुम्हारा? एन आइडियल गैस कांस्टेंट प्रेशर बिकम्स 3 टाइम्स देन द टेम्परेचर, सिंपल। प्रेशर कांस्टेंट है, PV इक्वल टू MRT, प्रेशर कांस्टेंट है तो V1/T1 बराबर V2/T2 लगाओगे, सीधा आंसर तुम्हारा आ जाएगा एक बार में, ठीक है। 44 की बात करते हैं, क्या करा तुम्हारा? इफ अ फ्लूइड एक्सपेंड सडनली इनटू द वैक्यूम एन ऑरिफिस ऑफ लार्ज डायमेंशन देन सच दैट प्रोसेस को ऑरिफिस सच प्रोसेस कॉल्ड, ये भी तुम्हारा उसका आगे बता दूंगा इसको, ठीक है ना। अ फ्लूइड एक्सपेंड सडनली इनटू वैक्यूम थ्रू एन ऑरिफिस ऑफ लार्ज डायमेंशन, मतलब बहुत बड़ा डायमेंशन से हम एक्सपेंड सडनली कर, उसको क्या बोलते हैं? फ्री एक्सपेंशन वो होता है। फ्री एक्सपेंशन मैं तुम्हें बताऊँ, वो आगे पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है। जो पढ़ना है वो मैं दोबारा से बता दूंगा, कोई पंगा नहीं है। एन ओपन सिस्टम इन विच, ओपन सिस्टम किसको बोलते हैं? ये तुम्हारा बताया हुआ है, जिसमें क्या होता है? एनर्जी मास दोनों तुम्हारा बाउंड्री क्रॉस कर सकता है, तुम्हारा देखो सब बताया हुआ यहाँ पे आ रहा है और कुछ नहीं। 42 नंबर देख लो, द कंडीशन ऑफ परफेक्ट वैक्यूम, देखिए ये भी आपको बताया हुआ, द कंडीशन ऑफ परफेक्ट वैक्यूम दैट एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर कैन बी एडमिटेड, कहाँ पे एडमिट करता है तुम्हारा? -273.16
देखो किसी में है भी नहीं, ऐसे ही अगर तुम्हें नहीं भी आता, तुम्हें अगर केल्विन का डेफिनेशन याद होगा तो तुम्हें यहाँ लग जाएगा 273.16 असली होता है, ओरिजिनल वैल्यू होता है यहाँ पे। अगर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एज्यूम दैट कोलिजन बिटवीन द मोलिकुलर और, अब देखिए ये भी तुम्हें बताया हुआ है, परफेक्टली इलास्टिक होता है, परफेक्टली इलास्टिक मानते हैं ये तो काइनेटिक थ्योरी में, ठीक है। अब देखिए क्लोज्ड सिस्टम इज वन इन विच, अब क्लोज सिस्टम किसको बोलते हैं, क्लोज सिस्टम किसको बोलते हैं, आप खुद देखो जिनमें क्या है, मास डज नॉट क्रॉस बाउंड्री ऑफ द सिस्टम थ्रू द, यही है ऑब्वियस सी बात है क्लोज सिस्टम। अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ द टोटल प्रेशर, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेज इज इक्वल टू, क्या होता है तुम्हारा, पूछ रहा है तुम्हारा, अकॉर्डिंग डाल्टन लॉ टोटल प्रेशर क्या होता है, टोटल जितना तुम्हारा उसमें पार्शियल प्रेशर हो रहा है, सम पार्शियल प्रेशर ऑफ, डाल्टन लॉ कहता ही है तुम्हारा कि जितना है आपका पार्शियल उसको ऐड कर दीजिए, वही तुम्हारा बताएगा मिक्सर का प्रेशर, ये तुम्हें आगे भी बता दूंगा, दोबारा भी पढ़ना है। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज एप्रिसिएबल फॉर द बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस, इसका तुम्हारा सिंपल सी है, क्या है तुम्हारा, देखो लॉ ऑफ फॉर द बिहेवियर बॉयल्स लॉ किसके लिए पढ़ते हैं, गैस के लिए, चार्ल्स लॉ भी गैस के लिए, गेल लॉ उसी के लिए पढ़ते हैं, गेल यूसेक लॉ उसी के लिए पढ़ते हैं, तो इसमें सारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। परफेक्ट गैस 20 डिग्री हीटेड अंटिल द वॉल्यूम इज डबल द टेम्परेचर गैस, देखिए सेम क्वेश्चन 37 नंबर और ये 45 नंबर दोनों सेम क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हो तुम, हीटेड अंटिल द वॉल्यूम इज डबल, सेम क्वेश्चन को बस रिपीट, द क्वेश्चन रिपीट है। अकॉर्डिंग टू विच लॉ, 36 नंबर की बात कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू विच लॉ ऑल परफेक्ट गैसेस चेंज इन वॉल्यूम 1/273 their original volume 0 centigrade of everyone is the change in temperature when pressure remain constant, कौन सा ये लॉ कहता है, तुम्हारा टेम्परेचर चेंज हो रहा है लेकिन प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, कौन सा लॉ बोलता है, चार्ल्स लॉ बोलता है, ये चार्ल्स लॉ याद रखना, सीपी, जैसे सीपी बड़ा होता है ना सीवी से, वैसे चार्ल्स लॉ सी, तो चार्ल्स लॉ ही बोलता है तुम्हारा कि प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, इसको ऐसे बारीक प्रोसेस बोलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हो गया 35 नंबर, क्या तुम्हारा 35 दिख रहा है ना, देखो ये 35, बॉयल्स लॉ पीवी वैल्यू कांस्टेंट एप्लीकेबल अंडर द, बॉयल्स लॉ पीवी वैल्यू कांस्टेंट एप्लीकेबल गैसेस, एप्लीकेबल टू गैसेस अंडर ओनली स्मॉल रेंज, पढ़ा रहे बॉयल्स लॉ हमेशा स्मॉल रेंज की तुम्हारा, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, अब देखो ये बताया हुआ प्रेशर कांस्टेंट वाला जो होता है उसमें बॉयल्स लॉ होता है, तो देख लो 34 में क्या करा तुम्हारा, P1/P2 B2/B1 टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तुम्हारे का, ये मैंने तुम्हारा चार्ल्स लॉ बता दिया जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है, ये तुम्हारा बॉयल्स मतलब बॉइलिंग मतलब टेम्परेचर तुम्हारा यहाँ पे आ रहा है तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ये तो तुम्हारा जो पीछे वाला तुम नोट्स देखना उसमें यह डिफिनीशन में लिखा हुआ था, डिफिनीशन में ये मेंशन था वहाँ पे कि क्या होता है 2E/3 होता है, ये यार द प्रेशर ऑफ गैसेस टर्म मीन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा 2E/3 होता है, ये तुम्हारा मेंशन था, ठीक है। अब देखो आगे 32 का देखते हैं, टेम्परेचर ऑफ गैस प्रोड्यूस ड्यू टू, टेम्परेचर ऑफ गैस क्यों प्रोड्यूस होता है, जब रिपल्सन ऑफ मॉलिक्यूल होता है तुम्हारा, जब उससे टकराएगा ना तभी तो वो तुम्हारा क्या होता है टेम्परेचर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिगार्डेड एज ए गैस सो दैट गैस लॉ कुड बी एप्लीकेबल विद इन द कॉमनली, ये भी कौन कौन से किसको किसको हम मानते हैं कि ये आइडियल गैस में, तुम बताया था ना ये डायटोमिक वाला पार्ट में, वहाँ पे जब मोनोडाई कर रहा था आपको बता रहा था तो वहाँ पे तुम्हें पता होगा, तो इसका ऑप्शन तुम्हारा बहुत बेसिक है, O2N2H2 हो रही है, इसी को मानने थे कि ये आइडियल गैस के लिए परफेक्ट है। 30 क्या है तुम्हारा, 30 की बात करें, अकॉर्डिंग टू द गे-ल्यूसिक लॉ फॉर द परफेक्ट गैस द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ द गिवन मास वेरीज डायरेक्टली एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन द वॉल्यूम केप्ट कांस्टेंट। गे-ल्यूसिक लॉ में क्या है तुम्हारा, तीन लॉ देखो, गे-ल्यूसिक लॉ में क्या तुम्हारा वॉल्यूम तुम्हारा कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, एक याद रखना, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ठीक है, चार्ल्स लॉ में क्या होता है प्रेशर कांस्टेंट होता है, याद रखना क्या क्या होता है, गे-ल्यूसिक लॉ में क्या होता है तुम्हारा टेम्परेचर, ये क्या होता है तुम्हारा वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, बॉयल्स लॉ नाम से बॉयल्स लग रहा है मतलब टेम्परेचर वहाँ कांस्टेंट रहता है। और अगला तुम्हारा तीसरा क्या था, चार्ल्स लॉ, सीपी मतलब प्रेशर कांस्टेंट, ये देखो 29 देख लो, 29 क्या कह रहा है, द थर्मल इक्विलिब्रियम बिटवीन टू और मोर बॉडीज एग्जिस्ट व्हेन दे ब्रॉट टुगेदर, दिस
देयर इज नो चेंज इन, लीजिए ऑब्वियसली उसका प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुआ, प्रॉपर्टी तो वही रह जाएगा। थर्मल इक्विलिब्रियम बिटवीन टू और मोर बॉडी एग्जिस्ट, एग्जिस्ट मतलब पहले से है, अगर सबको एक साथ लाएंगे तो टेम्परेचर उसका जो है वही रह जाएगा। ठीक है, समझ गए, टेम्परेचर जो है वही रह जाएगा ना, टेम्परेचर जैसे ऑप्शन सी है तो सी करेक्ट हो जाएगा। और फिर क्या करें तुम्हारा 28 नंबर, तुम देख लो 28 नंबर तुम्हारा क्या बोल रहा है। 28 नंबर बोल रहा है कि द टेम्परेचर ऑफ गैस इज ऑफ टेम्परेचर ऑफ गैस इज मेजर्ड ऑफ। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ो। एवरेज डिस्टेंस नहीं, एवरेज पोटेंशियल नहीं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी यस, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मोलिक्यूल, टेम्परेचर कैसे एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मोलिक्यूल हम करते हैं, ये करेक्ट ऑप्शन है। फिर द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ऑफ गैस इज प्रोडक्ट ऑफ मोलिकुलर वेट द गैस एंड, लीजिए यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या होता है तुम्हारा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ऑफ द गैस इज प्रोडक्ट ऑफ मोलिकुलर वेट एंड गैस कांस्टेंट, वहाँ पीवरा एमआरटी होता है, तो आर जो आर पर होता है किस उसका मोल को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ लिखा हुआ तो मोलिकुलर वेट ऑफ किससे करते हैं, गैस कांस्टेंट से। अब देखिए 26 की हम बात करते हैं, तो क्या है तुम्हारा, फॉर ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस टू बी रिवर्सिबल टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉट बॉडी एंड वर्किंग सबस्टेंस शुड बी, लीजिए रिवर्सिबल प्रोसेस कंडीशन क्या था, आइसोथर्मल, तो चेंज क्या जीरो होना चाहिए। ये तो न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल है 25 नंबर, ये तुम्हें मैं कल बताऊंगा, बहुत आसान है लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम हो गया ना 1 घंटा, तो थोड़ा एनर्जी लूज लग रहा है, तो याद रखना 25 नंबर कल बताऊंगा। चलो मैं भी नोट कर लेता हूँ यार, 25 नंबर कल बताऊंगा, बहुत आसान है। इफ गैस वेपर इज अलाउड टू एक्सप्लेन, इफ गैस वेपर इज allowed to expand through a very minute टेम्परेचर सच एज प्रोसेस, क्या बोलते हैं उसका, उसी को थ्रोटलिंग बोलते हैं। ये भी तुम्हें बताऊंगा, ये भी बताना बाकी है, ये पीछे का आगे का पार्ट इसमें ऐड किया हुआ क्वेश्चन में, ये मेरी का है ना, सब ऐड किया हुआ। ऑल गैसेस बिहेव आइडियल अंडर, कंडीशन क्या क्या था, टेम्परेचर हाई होना चाहिए और बाकी सब लो होना चाहिए, तो तुम देख लो कि ऑप्शन इसका कौन सा आ रहा है। ऑप्शन इसमें देखो बी लो प्रेशर, खाली बस डेंसिटी, टेम्परेचर हाई चाहिए, प्रेशर कम होना चाहिए। कैलोरीज मेजर्ड, किसको कैलोरी किसको मेजर करता है, ये तो पता ही होगा कि ऑब्वियस बात है हीट को। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रीच द टेम्परेचर 1 kg वाटर ऑफ 0 to saturation temperature gives constant pressure at a given constant pressure, तो उसको क्या बोलेंगे, सेंसिबल हीट। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रीच द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ वाटर फ्रॉम 0 डिग्री टू द सेचुरेशन तक उसको ले जाएंगे, कांस्टेंट प्रेशर है तो तुम्हारा क्या बोलेंगे, सेंसिबल हीट बोलेंगे, समझ गए, सेंसिबल हीट बोलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू हैव हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी, ये सब तुमसे पूछेगा। सॉलिड आइस का होता है सबसे ज़्यादा, सॉलिड आइस का सबसे ज़्यादा तुम्हारा क्या होता है थर्मल कंडक्टिविटी, इसमें से वाटर एंड मेल्टिंग आइस, इसमें से सॉलिड आइस जो होता है सबसे ज़्यादा। एक और रिपीट क्वेश्चन है 2017 में, फॉरनून 3 में, फॉरनून में रिपीट एक ही क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन मैं कल तुम्हें बताऊंगा पक्का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार हमेशा पूछेगा ये तुमसे। प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, थर्मोडायनेमिक, ये लीजिए बताओ। पाथ फंक्शन, पॉइंट फंक्शन में तुम्हारा मेंशन किया हुआ कि कौन कौन क्या होता है, तो यहाँ पर देख लो क्या होता है, पॉइंट फंक्शन होता है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होता है, सारा प्रॉपर्टी पॉइंट फंक्शन होता है। ऑल गैसेस भी अब ये सब तुम्हारा हो चुका है, देखो यहाँ देखो क्या है तुम्हारा, अ सिस्टम दिख रहा है ना जी, देखो क्या है, अ सिस्टम विल बी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम ओनली इफ, बताया थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम सब के सब रहेगा तभी होगा तुम्हें थर्मल, मैकेनिकल भी, केमिकल भी। तो 17 ऑप्शन क्या आपका हो जाएगा, ऑप्शन इज डी इज करेक्ट। टोटल हीट ऑफ सबस्टेंस इज ऑल्सो नोन एज, टोटल हीट ऑफ द सबस्टेंस इज ऑल्सो नोन एज, क्या हो जाएगा तुम्हारा, टोटल हीट ऑफ सबस्टेंस इज ऑल्सो नोन एज एंथैल्पी। क्यों,
इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, थर्मल कैपेसिटी तो खत्म हो गया, इंट्रॉपी ये तो अलग चीज़ होता है, टोटल हीट ऑफ सब्सटेंस क्या इंथैल्पी उसको बोलते हैं। ये सब तुम्हें समझ में आएगा, अभी कुछ भी नहीं आ रहा होगा लेकिन कोई बात नहीं, जब धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम इज वन, देखिए एक्सटेंसिव क्या था तुम्हारा, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, डिपेंडेंट ऑफ मास, तो तुम्हारा उसके हिसाब से तुम्हारा देख लो, तुम्हारा सही हो जाएगा। जैसे पहले ही ऑप्शन क्या करे, डिपेंड ऑन द मास सही है, पहला डिपेंड ऑन द मास ऑफ सिस्टम, वॉल्यूम सही है। रिवर्सिबल प्रोसेसेस, रिवर्सिबल प्रोसेसेस क्या होता है, तो रिवर्सिबल और रिवर्सिबल क्या होता है वो मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ। ये उसका क्या, पास थ्रू द कंटिन्यूस सीरीज, ये हो कंटिन्यू डॉट नहीं होना चाहिए, कंटिन्यू ये सही है। लीव नो हिस्ट्री नहीं छो, ये भी तुम्हें बताया हुआ है। सराउंडिंग मस्ट पास थ्रू द सेम स्टेट ऑफ द रिवर्स पाथ, हाँ वही वाला पाथ फॉलो करना चाहिए, ये सब तुम्हें बताया हुआ है। अब देखो 30 नंबर, इच इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेंट इक्वल नंबर ऑफ मोलिक्यूल, ये कौन बोला था, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेंट इक्वल नंबर ऑफ मोलिक्यूल, ये किसने बोला था, ये तुम्हारा एवोगाड्रो। देखो क्यों, चार्ल्स लॉ गैस वाला है, जूल्स लॉ नहीं है, गेल ये भी गैस वाला है। एवोगाड्रोज नंबर ही बोला था कि तुम्हारा जब तुम्हारा इक्वल वॉल्यूम है ऑल गैसेस, कोई गैस सारा गैस अगर इक्वल वॉल्यूम है, सबका टेम्परेचर सेम है, तो उसमें इक्वल क्या रहेगा, मोलिक्यूल है गैस का। ठीक है, 12 नंबर देखो क्या है, तो कौन ऑप्शन है, बी। 3 स्टेट ऑफ मैटर आर डिस्टिंग्विश्ड विद रिस्पेक्ट टू द मोलिक्यूल वाई। 3 स्टेट ऑफ मैटर उसको अलग कैसे कैसे करते हैं, बेसिकली ये तुमसे पूछ रहा है। तो क्या उसके मोशन के अकॉर्डिंग करते हैं कि उसका कैरेक्टर ऑफ मोशन क्या है, ओरिएंटेशन या कैरेक्टर ऑफ मोशन उसका क्या हो रहा है। अब देखो लास्ट ये तुम्हारा देख लो क्या, तुम्हारे 11 में अकॉर्डिंग टू द गेल-ल्यूसिक लॉ फॉर परफेक्ट, गेल-ल्यूसिक लॉ किसके लिए, टेम्परेचर, इसमें तुम्हारा क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। एक तुम्हारा क्या होता है, चार्ल्स लॉ प्रेशर कांस्टेंट, और उसके बाद तुम्हारा एक तुम्हारा हो गया जिसमें बॉयल्स लॉ, उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट, याद रखना। अकॉर्डिंग टू द according to the Gay-Lussac's law for perfect gases, the absolute pressure of given mass vary directly as क्या, absolute temperature वॉल्यूम कांस्टेंट तुम्हारा बताया, Gay-Lussac में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, प्रोडक्ट होता ही नहीं, अलग कर दो। उसके बाद तुम्हारा क्या होता है, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एट एब्सोल्यूट जीरो, according to kinetic theory of gases at absolute zero, kinetic energy of molecules reduces to zero। ठीक है, kinetic theory of gases absolute zero पे क्या है तुम्हारा, absolute zero हो गया ना, तो absolute zero तुम्हारा क्या होगा, टेम्परेचर absolute zero हो गया, तो absolute zero तुम्हारा क्या होगा कि उसका kinetic energy भी जीरो हो जाएगा। अब अगले नंबर की बात करें, नो द सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस that eventually return the working substance to its original state is known as, लीजिए ये भी तुम्हें पता हुआ है, क्या होता है तुम्हारा, साइकिल होता है, और जिसमें साइकिल होता है, प्रोसेस तो तुम्हारे रिवर्सिबल नहीं होता तुम्हारा, ऑब्वियस बात क्या होता है तुम्हारा, साइकिल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये तुम्हारा बताया हुआ है, न्यूमेरिकल है ये, तुम्हें ये देखो स्केल वाला बताया था ना, 3 लाइनों से ड्रॉ करना, 1 2 3, यहाँ पे 0, यहाँ पे, अरे यार तुम्हें याद नहीं आ रहा है क्या, देखो बताया हुआ था ना, 3 लाइन ड्रॉ करो, 1 2 3, यहाँ पे 0, यहाँ पे TC, यहाँ पे 100, यहाँ पे 32, यहाँ पे TF, यहाँ पे 212। ठीक है, अब देखो इसमें वैल्यू पुट कर दो, क्या बनेगा, एक बार TC माइनस 0/100 माइनस 0 करो, ये तुम्हारा स्केल वाला फॉर्मेशन हो गया। फिर TF माइनस 32, एक बार 212 में से 32 हटाओ, इसमें जो वॉल्यू दिया उसको यहाँ पुट कर दो। फ्रीजिंग है तो फ्रीजिंग वाला पॉइंट कहाँ है, ये वाला फ्रीजिंग वाला पॉइंट है, तो ये यहाँ रख दोगे 0 के बदले। और ये बॉइलिंग है तो बॉइलिंग जो टेम्परेचर दे रहेगा, टेम्परेचर का वैल्यू यहाँ रख दोगे, यहाँ ये वाला वैल्यू हो गया। वैसे इसके इक्वेट करना है, तुम इक्वेट करो तो आंसर तुम्हारा आ जाएगा, और नहीं आएगा तुम बताना, सब बता देंगे तुमको, बहुत आसान है। 6 में इन केस ऑफ बॉयल्स लॉ क्या करा तुम्हारा, इन केस ऑफ बॉयल्स लॉ इफ प्रेशर इंक्रीज्ड बाय 1%, परसेंटेज ऑफ डिक्रीज इन वॉल्यूम, ये भी बहुत आसान पूछा है तुम्हारा। इन केस ऑफ बॉयल्स लॉ इफ प्रेशर इंक्रीज्ड बाय 1%, देन परसेंटेज और डिक्रीज वॉल्यूम कितना हो जाएगा तुम्हारा, 1% से बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम क्या होगा तुम्हारा, कितना टाइम से घटेगा, 100/101, 1 से जो बढ़ा रहे हैं तो घटा है ना, क्या था प्रेशर, PV होता है तुम्हारा, इंडक्टिव प्रोपोर्शनल हो गया, तो 101 नीचे आ जाएगा तुम्हारा यहाँ तक। परसेंटेज 100 में देते हैं तो 100/101 हो जाएगा।
वे नाइदर मास नॉर एनर्जी अलाउड टू क्रॉस द बाउंड्री। ओपन क्लोज सिस्टम तुम्हारा वो तुम्हारा डेफिनेशन है, सीधा पूछा है, तो इसका तुम्हारा और कोई एनर्जी कुछ नहीं पास कर रहा है, मतलब आइसोलेटेड हो गया। थर्मस वाला एग्जाम्पल। मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर फॉर्म हेट्रोजीनियस, आइस एंड वाटर हेट्रोजीनियस नहीं मिल पाता है। एनटीपी क्या होता है तुम्हारा, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। जीरोथ लॉ क्या होता है तुम्हारा, जीरोथ लॉ डिफाइन किसको करता है तुम्हारा, टेम्परेचर के बारे में। अकॉर्डिंग टू विच लॉ ऑल परफेक्ट गैसेज चेंज वॉल्यूम 1/273 ऑफ देयर ओरिजिनल वैल्यू 0 to 1 डिग्री सेल्सियस क्या तुम्हारा रिमेन कांस्टेंट, क्या प्रेशर, प्रेशर किस में रहता है तुम्हारा, चार्ल्स में। तो चलो आज के लिए इतना ही, तुम रिवीजन करते रहना, तुम्हारा सारा क्वेश्चन बन जाएगा। और बाकी कल के क्लास में हम शुरू करेंगे थर्मोडायनेमिक्स लॉ, ठीक है। वो बताने के बाद मैं तुम्हें क्वेश्चन कराऊंगा। जो डाउट है तुम कमेंट में कर देना। चलिए आज के लिए पूरा हुआ, कल मिलते हैं। राम राम सभी को। चले फिर शुरू करते हैं मैकेनिकल टीवी को।